हेलो, मैं हूं करण बजाज और आज हम लोग उस एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जब हम डिसाइड करते हैं कि अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करें या नहीं स्टार्ट करें। और वो ये क्वेश्चन है कि क्या प्रॉबिलिटी है कि मेरी कंपनी चलेगी, क्या चांस है मेरी कंपनी के सक्सेस का, और दूसरा, क्या मुझे वो चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो मैंने यूज़ करा था ये डिसाइड करने के लिए कि डिस्कवरी चैनल जहाँ मैं सीईओ था वो छोड़कर मुझे व्हाइट हेड जूनियर स्टार्ट करना चाहिए या नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप सक्सेस। क्या चांस है कि एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है। एंड थैंकफुली इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, इंडिया में भी और यूएस में भी। यूएस में रिसर्च था स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडिया में रिसर्च है, आईबीएम स्टडी है, एंड दोनों का कंक्लूजन काफी सिमिलर है। अ स्टार्टअप सक्सेस रेट इज रफली 10 to 20%। आज आपने एक कंपनी स्टार्ट करी तो अगले 5 साल में देयर इज अ 10% चांस कि वो कंपनी सर्वाइव करेगी। मैक्सिमम 20% फॉर वेंचर बैक्ड स्टार्टअप्स जहां पर फंडिंग है स्टार्ट से ही, बट रफली 10 to 20% सक्सेस रेट है। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा मैच होता है। मैंने 3 इंडस्ट्रीज़ बहुत क्लोजली देखी हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़, राइटिंग, अपनी नॉवेल्स लिख के, टीवी चैनल जब मैं डिस्कवरी का सीईओ था, और ऑब्वियसली अभी स्टार्टअप का इंडस्ट्री व्हाइट हेड जूनियर करते हुए। और उन तीनों इंडस्ट्रीज़ में मैंने यही देखा कि आउट ऑफ ऑल द न्यू प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग अप ओनली 10 to 20% सक्सीड। और मैं अगर अपना खुद का क्रिएटिव हिस्ट्री देखूँ, पिछले 10 साल में मैंने कम से कम 6 बड़े क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करे हैं। अपना पहला नॉवल कीप ऑफ द ग्रास, फिर दूसरा नॉवल जॉनी गॉन डाउन, फिर तीसरा नॉवल द सीकर, वही नॉवल यूएस में पब्लिश हुआ योगा ऑफ मैक्सिस डिसकंटेंट के नाम से, फिर डिस्कवरी चैनल में टीवी चैनल लॉन्च करे, और फिर 6th अपना स्टार्टअप व्हाइट हेड जूनियर करा। और अगर मैं ये 6 प्रोजेक्ट्स देखूँ तो रियल सक्सेस उनमें से सिर्फ 2 ही हुए, पहला नॉवल कीप ऑफ द ग्रास और व्हाइट हेड जूनियर। सो 2 out of 6 मीन्स 33% प्रॉबिलिटी। एंड वो 33% प्रॉबिलिटी भी ऐसे हुई कि मैं लगातार चांस पे चांस लेता रहा, पहला प्रोजेक्ट करा, फिर दूसरा करा, फिर तीसरा करा, एंड इवेंचुअली जाके प्रॉबिलिटी बढ़ती गई क्योंकि काफ़ी चांसेस लेता गया। लेकिन अगर आप पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं या पहले 2-3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 10 to 20% का सक्सेस रेट मानकर चलें, वही स्टैटिस्टिकली करेक्ट है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि स्टार्टअप का सक्सेस रेट सिर्फ 10 या 20% है तो क्या आपको वो चांस लेना चाहिए। एंड मैं इसका आंसर एक क्वालिटेटिवली देता हूं और दूसरा क्वांटिटेटिवली देता हूं। क्वालिटेटिव आंसर ये है कि 100% आपको करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप का सक्सेस रेट भले 10 या 20% हो, पर आपका ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का चांस 100% है। एंड इस ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन से आपको बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूँ तो मेरा जो तीसरा नॉवल था द सीकर, वो मैंने 5 साल हर रोज़ मेहनत कर करके लिखता रहा, और मेरा ये उम्मीद था कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा, पर लॉन्च होते ही ये समझ आ गया कि इट डिड नॉट वर्क। बट उस 5 साल में मैं क्रिएटिवली इतना ज़्यादा ग्रो हुआ कि जब डिस्कवरी चैनल ढूंढ रहा था एक सीईओ को जो बहुत क्रिएटिव और बिजनेस जानते हैं, तो उन्हें मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिजनेस मेरा बैकग्राउंड था और उन्हें पता था कि मुझे क्रिएटिवली भी काफ़ी नॉलेज मैंने गेन करा था अपना नॉवल लिखते हुए। एंड इसलिए मेरा प्रोफेशनल करियर एकदम एक्सेलरेट हो गया। उसके बाद भी डिस्कवरी चैनल में कई प्रोजेक्ट्स वर सक्सेसफुल, कई वर नॉट सक्सेसफुल, बट जो सक्सेसफुल नहीं थे उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा कि कैसे डिटेल्स में जाके कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए, और वही चीज़ें मैंने यूज़ करी अपना स्टार्टअप व्हाइट हेड जूनियर करने के लिए, जिससे वो सक्सेसफुल हुआ। तो आपका प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस भले 10 to 20% है, पर आपका जो प्रॉबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो 100% है, और वो बाद में हमेशा आपको प्रोफेशनली बेनिफिट करता है। तो दैट्स व्हाई माय क्वालिटेटिव आंसर इज यस, 100% यू शुड टेक दैट चांस इवन इफ यू नो कि प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस लो है। तो अब एक क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, क्या आप अपना जॉब छोड़ने के लिए रेडी हैं स्टार्टअप करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले एक कैलकुलेशन करते हैं। आप सबसे पहले ये जोड़िए कि आपका लिक्विड सेविंग्स कितना है। एंड जब मैं लिक्विड सेविंग्स बोलूँ, मतलब फिक्स्ड एसेट्स लाइक हाउस या लैंड में नहीं है, कैश, स्टॉक्स एक्सेट्रा में है कि जब जरूरत हो आप वो निकाल सकते हैं। तो आपका लिक्विड सेविंग्स टोटल कितना है और आपका मंथली एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं, ये 2 नंबर आप जोड़िए। तो मान लीजिए कि आपके लिक्विड सेविंग्स 80 लाख हैं और आपका मंथली जो एक्सपेंसेस हैं सब कुछ मिला के, घर का रेंट, बच्चों का स्कूल, सारे एक्सपेंसेस मिला के आपके मंथली एक्सपेंसेस 4 लाख है और 4 लाख पर मंथ है।
तो आपको पता है कि आपके पास 20 मंथ्स हैं अपनी सेविंग्स पे लास्ट करने के लिए। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे ये सब्ट्रैक्ट करें कि आपको कितना टाइम लगेगा एक नया जॉब ढूंढने के लिए, फिर से एक इनकम स्ट्रीम आने के लिए, जब आपका स्टार्टअप नहीं चले। तो अभी तक आपके पास 20 महीने हैं, तो अभी कितना और आपको उसमें टाइम चाहिए होगा टू लुक फॉर अ न्यू जॉब इन केस स्टार्टअप डजंट वर्क। एंड उसके लिए भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसका बहुत यूज़ आया था मेरे लिए, और मैंने ये रूल इंडिया में भी काफ़ी रेलिवेंटली देखा है कि वो यूज़फुल रहा है मेरे लिए। सैलरी डिवाइड बाय 14 lakhs इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू फाइंड अ न्यू जॉब। तो अभी इस एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका सैलरी 1 करोड़ अ ईयर है, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 14 lakhs विच इज़ अबाउट 7 months, 7 months लगेंगे आपको एक नया जॉब ढूंढने के लिए। तो अगर आपका ओवरऑल आपके पास 20 महीने की सेविंग्स हैं और आपका 7 months आपको चाहिए एक जॉब ढूंढने में, तो 20 - 7 13 months आप मान लीजिए आपके पास हैं एक स्टार्टअप करने के लिए बिना रिस्क के, बेहिचक। बिकॉज आपको पता है कि आपको एंड में अगर ये 12 महीने में नहीं चला या 13 महीने में नहीं चला, तो आप एक जॉब ढूंढ सकते हैं और आपको 7 महीने में एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम मिल जाएगी वापस। और अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप कॉन्फिडेंटली इसको देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कितने महीने हैं अपने आइडिया को ट्राई करने के लिए। एक और तरीका है इसको, एक और वर्स्ट केस मान लीजिए, अगर रूल है कि सैलरी डिवाइड बाय 14 lakhs दैट्स द टाइम इट टेक्स टू फाइंड अ न्यू जॉब। मैंने हमेशा जब भी ये डिसीजंस लिए हैं मैंने उसको एकदम वर्स्ट केस कर दिया और मैंने कहा कि लेट मी डू सैलरी डिवाइडेड बाय 7 lakhs और अपने आप को चैलेंज करता हूँ। तो उसका अगर आप कैलकुलेशन करें तो इस केस में अगर 14 लाख से डिवाइड करेंगे तो 7 महीने लगेंगे, अगर 7 से करेंगे तो 14 महीने। तो मान लीजिए आपके पास 20 महीने थे और आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे 14 महीने लगेंगे एक नया जॉब ढूंढने के लिए, तो आप अपने आप को बस सिर्फ 6 महीने देंगे स्टार्टअप करने के लिए। वो भी ठीक है। द गुड न्यूज़ इज़ कि आप वो बेहिचक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार ये देखा है कि ये फॉर्मूला मेरे लिए हमेशा काम में आया है। तो मैंने पहली बार अपना जॉब छोड़कर 6 महीने ट्रैवल करा, उसके बाद एक और बार अपना जॉब छोड़कर 1 साल योगा करा, फिर उसके बाद अपना जॉब छोड़कर 2 साल फुल टाइम राइटिंग करी, फिर उसके बाद अपना जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप बनाया। एंड हर बार ये फॉर्मूला से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने ये देखा कि एक्चुअली जो टाइम लगा मुझे वापस जॉब मार्केट में आने में वो हमेशा एक्चुअली कम था वर्सेस दिस फॉर्मूला। सो इट गिव्स यू अ वेरी गुड वर्स्ट केस सिनेरियो। कमेंट्स में डेफिनेटली अपने स्टार्टअप्स के बारे में क्वेश्चन डालिए ताकि मैं अगले वीडियोस में वो आंसर कर सकूं। ऑल्सो कमेंट्स में सबसे ऊपर मैंने अपना एग्जैक्ट पिच टेक जो यूज़ करा था व्हाइट हैट जूनियर के लिए फंडिंग उठाने के लिए, वो डाला है ताकि आप वो यूज़ कर सके अपने प्रेजेंटेशंस के लिए, एज वेल एज उन वेंचर कैपिटलिस्ट के कॉन्टैक्ट जिन्होंने मेरे पिच टेक का रिस्पॉन्स दिया था, ताकि आपके यूज़ में आ सके। तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस डालिए कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले उनके आंसर्स मिल सकें। मैं हूं करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।